मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के दो बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विकी की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रुथ एंड डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है, तुम ट्रुथ लोगी या डेयर? सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना? रॉकी, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सोनिया, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखाई देता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विकी दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है उस सूखे पेड़ पर एक कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती तो रॉकी और विक्की दोनों ही डर जाते हैं और वह छत पर जा करके देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी हुई है। वह तुरंत मनोहर को बुलाता है और सारी बातें बताता है। मनोहर, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत ही क्या थी? रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेज दिया? रॉकी, सॉरी डैड, मुझसे गलती ही हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो दोनों को उस कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहीं बेहोश हो गई थी? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह सोनिया को डरता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। रॉकी, विक्की, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वह सिर्फ बातें बना रही है, उसका भ्रम होगा। विक्की, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई वो। मुझे लगता है कि उसने सच कुछ देखा। रॉकी, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विक्की, अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विक्की ने के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई लाश दिखाई दी थी। राखी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। राखी डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई है, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ राखी को खींचकर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। राखी चिल्लाता है, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुंचने ही वाला होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है तो उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर, ये क्या? ये तो रॉकी की आवाज़ लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर
देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान की चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता है। वह घर लौट आ जाता है और विकी से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। विकी, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं। मनोहर, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। जाओ, घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वह जल्दी से लेकर आओ। हमें रॉकी को खोजना कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विकी वो जल लेकर आता है। मनोहर और विकी कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जब छिड़कता है फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि और उस निशान का पीछा करते हुए कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। विकी बहुत डर जाता है। मनोहर, मुझे लगता है कि शापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्दी ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो। इससे हमें वो प्रेत आत्माओं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत वह कब्र खुलने के बाद वो बहुत मुश्किलों के साथ अपने बेटे को वापस ला पाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी जोश में आके होश नहीं खोना चाहिए। बड़े बूढ़ों की बातें ज़रूर माननी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।